हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। शुड इंट्रोवर्ट्स बी गोइंग फॉर एन एमबीए और नॉट। तो ये एक बहुत कॉमन नोशन है कि अगर आप बिजनेस स्कूल ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सोशल इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं, बहुत सोशल सिनेरियोज का पार्ट होना पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप इन सब सिचुएशन में कोप नहीं कर पाओगे और एमबीए के सोशल एनवायरनमेंट में आप अपने आप को फिट नहीं देख सकते। तो ये जो मिथ्स है इस वीडियो में मैं बस्ट करने वाला हूँ एंड आपको बताऊंगा कि जो कॉलेजेस में डे टू डे चीज़ें होती है उसमें आपका इंट्रोवर्ट होना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ कि इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है। इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको खुद के साथ टाइम स्पेंड करके एनर्जी मिलती है, और एक एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जिसको दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करके एनर्जी मिलती है। अब कॉमन नोशन यही होता है कि इंट्रोवर्ट्स आर बैड एट पब्लिक स्पीकिंग, इंट्रोवर्ट्स आर बैड एट सोशलाइजिंग, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ें बिल्कुल सच नहीं है। द एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद पीपल, द एबिलिटी टू सोशलाइज हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट। ये एक स्किल है जो टाइम के साथ सीखा जा सकता है। एक इंट्रोवर्ट भी बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है और एक इंट्रोवर्ट भी बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है। एक इंट्रोवर्ट भी सोशल गैदरिंग्स में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है एंड एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ घुल मिल सकता है। ये एक स्किल सेट है जो आप ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हो। तो एक इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे ने ये बताया था कि दुनिया के 56.8% लोग जो हैं वो इंट्रोवर्ट्स हैं। अब आप स्टैटिस्टिकली देखिए, अगर आपके कॉलेज में सपोज 300 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें से लगभग 155 लोग इंट्रोवर्ट्स होंगे। तो यानी कि आधे से ज़्यादा बैच तो एक्चुअल में इंट्रोवर्ट ही है। तो आपको एमबीए क्यों नहीं करना चाहिए? आपको एमबीए डेफिनेटली करना चाहिए। बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, स्टीवन स्पील्सबर्ग और ऐसे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं हमारे दुनिया में जो कि इंट्रोवर्ट्स है एंड दैट हैव अचीव्ड ग्रेट अमाउंट ऑफ सक्सेस इन द करियर्स इन विच दे आर वर्किंग। तो ये बात तो आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आप एमबीए करने नहीं जा सकते हो। मैं आपको बेसिकली 3 एडवांटेजेस बताता हूँ कि इंट्रोवर्ट्स के पास क्या होते हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट्स के पास नहीं होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज जो इंट्रोवर्ट्स के पास होता है इज दैट दे थिंक बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले वो चीज़ों को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और देन ओनली दे स्टार्ट टू स्पीक दोज वर्ड्स। तो ये एक बहुत एडवांटेजेस सिचुएशन है क्योंकि अगर आप एक एक्सट्रोवर्टेड हो तो कभी कभी आप ऐसी चीज़ें बोल सकते हो दैट यू डोंट इंटेंड टू से एंड आपको फिर बाद में पछताना पड़ सकता है, लेकिन एक इंट्रोवर्ट के पास ये एडवांटेज होता है। सेकंड एडवांटेज दैट इंट्रोवर्ट्स हैव आर दैट दे आर गुड लिसनर्स एंड ऑब्जर्वर्स। अब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हो एंड दिस गिव्स यू एन एज ओवर एक्सट्रोवर्ट्स एज वेल। और एक्सट्रोवर्ट्स यूजुअली लोगों पे ध्यान देता है, तो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके डिसीजंस ले सकते हो एंड इट हेल्प्स यू बिकम अ बेटर डिसीजन मेकर। थर्ड एडवांटेज दैट इंट्रोवर्ट्स हैव इज दैट दे हैव अ क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड एंड आर मोर थॉटफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर दे डू। अब मैं आपको कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि आपका इंट्रोवर्ट होना आपके किस तरह फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ एकेडमिक्स। अब चाहे बंदा इंट्रोवर्टेड हो चाहे बंदा एक्सट्रोवर्टेड हो, एकेडमिक्स में उसको अच्छे करने हैं, उसको पढ़ाई करनी है, उसको नंबर लाने हैं। तो इसमें इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन की तो कोई बात ही नहीं हो गई। दोनों को उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और दोनों को मार्क्स लेके आने पड़ेंगे ताकि उनके पास एक अच्छा सीजीपीए हो, ताकि वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी लेके जा सके। सेकेंड एस्पेक्ट हो गया केस स्टडीज़। अब कॉलेजेस में बहुत सारे केस स्टडीज़ होते हैं, पेपर प्रेजेंटेशंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट है तो आप एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हो उन प्रोजेक्ट्स में। हो सकता है कि सोशल सिचुएशंस में आप इतने इंटरैक्टिव ना हो पाओ, अच्छे से बात ना कर पाओ, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है। एंड इंट्रोवर्ट हो अगर आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। प्रैक्टिस के साथ, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप इन चीज़ों पर भी मास्टरी हासिल कर सकते हैं एंड आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू डू ग्रेट। अब हम बात करते हैं कॉलेज में जो इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ होती है। तो कॉलेज में जब आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है आपको। आपकी मार्केटिंग की इवेंट्स होती है, फाइनेंस की इवेंट होती है, को करिकुलर इवेंट होती है, बहुत सारी कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सब में पार्टिसिपेट करने का मन तो ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप इंट्रोवर्ट और आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप बहुत आउटगोइंग और बहुत सोशल नहीं हो फिर भी आप इन इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करके अच्छा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज़ के बारे में। अब जब आप कोई कॉलेज ज्वाइन करोगे एमबीए कॉलेज वाले का, तो समर प्लेसमेंट्स में, फाइनल प्लेसमेंट्स में, हर जगह आपको बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यूज़ देने होंगे। अब इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन से ग्रुप डिस्कशन और पीआई क्रैक करने का तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं। ये एक स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हो ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। अब देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज और एक है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज विल डिपेंड ऑन हाउ हार्ड यू स्टडी, व्हाट नॉलेज यू acquire in those 2 years of your MBA, and your communication skills will depend upon how much you practice to improve your communication skills, and that has nothing to do with introversion or extroversion। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल बन रहे हो जिसके पास अच्छा सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है,
अपनी जो भी आप स्पेशलाइजेशन लिए हो, चाहे आप मार्केटिंग लिए हो, चाहे फाइनेंस लिए हो, उनके कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्टडी करिए और ट्राई टू बिकम अ बेटर एंड अ मोर इफेक्टिव स्पीकर। इससे क्या होगा, आप ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यूज क्रैक करना भी बड़े आराम से सीख जाओगे। अब अगर मैं ब्रीफली समराइज करूं तो आप चाहे इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, that should not be a criteria in making a decision if you want to join a business school. The sole criteria should be the amount of drive that you have and the efforts that you are willing to put to improve yourself. Also, it is extremely important to know where your strengths and where your specific weaknesses lie. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी स्पेसिफिक एरियाज में स्ट्रेंथ है, मतलब आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो, आपकी लॉजिकल एबिलिटी अच्छी है, तो उसमें और फोकस करें। और अगर आपको लगता है आपकी किसी चीज़ में वीकनेस है तो उस पर काम भी करें। सपोज आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो लोगों के साथ डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करिए, केस स्टडीज़ में पार्टिसिपेट करिए, कैमरे से अपने आप को रिकॉर्ड करिए और एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आइट्रेशंस में अगर आप करते हो तो आई एम श्योर कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एंड ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इनटू सोशल सिचुएशंस रादर देन अवॉइडिंग योरसेल्फ कंप्लीटली। अपने फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स के साथ बाहर जाइए, पार्टीज करिए, रेस्टोरेंट्स जाइए, उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करिए और ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम योर हेजिटेशन टू मिंगल एंड सोशलाइज विद पीपल विल डेफिनेटली रिड्यूस। एंड आई एम श्योर दैट इफ यू टेक दीज टिप्स सीरियसली एंड डू वर्क ऑन इट, यू आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर MBA ईयर्स। तो हाँ, अब आखिरी में जो वर्ल्ड है हमारा, जो बिजनेस वर्ल्ड है, सोसाइटी है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स एंड एम्बिवर्ट्स। और हर एक टाइप के इंसान का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल। तो इसलिए डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, वर्क हार्ड ऑन योर स्किल्स एंड आई एम श्योर दैट यू विल डू ग्रेट। आई होप you liked today's video. Please do hit that subscribe button and follow me for more videos like these.